हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा 99 पे। दोस्तों यहाँ पर बीएड की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया यहाँ पर प्रारंभ कर दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सेकेंड काउंसलिंग कैसे करा पाएंगे, साथ ही साथ दोस्तों आपने फर्स्ट काउंसलिंग में फॉर्म भरे थे। अब दोस्तों आप अपने कॉलेज के प्रेफरेंस को बदलना चाहते हैं तो आप कॉलेज प्रेफरेंस कैसे बदल सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आप नया कॉलेज भी कैसे चयन कर पाएंगे, इस पर भी दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा कमेंट हमें यही देखने को मिल रहा है कि हमने फर्स्ट काउंसलिंग में फॉर्म भरा था तो क्या दोबारा हमें सेकेंड काउंसलिंग में फिर से फॉर्म भरना होगा। तो दोस्तों इसके लिए अलग अलग कंडीशन है। तो दोस्तों किस कंडीशन में आपको दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता है और किस कंडीशन में दोस्तों आपको दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, इस पर भी दोस्तों हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसमें बहुत से सीट अभी भी रिक्त है। तो दोस्तों आपको सीट रिक्त अनुसार कौन से कॉलेज का चयन करना चाहिए जिससे आपके नाम आने के चांसेस बढ़ जाए, इस पर भी दोस्तों हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर लॉगिन प्रॉब्लम को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको किस कंडीशन में यहाँ पर दोबारा काउंसलिंग फॉर्म भरने की आवश्यकता है और किस कंडीशन में दोस्तों आपको दोबारा काउंसलिंग फॉर्म नहीं भरना होगा, इसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जिन कैंडिडेट को दोबारा काउंसलिंग फॉर्म भरना है वो पहले देख लेते हैं। चलिए तो दोस्तों देखिए, आपने प्रथम काउंसलिंग में यहाँ पर फॉर्म भरे थे और दोस्तों यहाँ पर आपका प्रथम मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था। तो दोस्तों यहाँ पास आपको दो ऑप्शन दिए गए थे, एक एक्सेप्ट करने का और एक रिजेक्ट करने का। तो दोस्तों यहाँ पास आप एक्सेप्ट करते तो यहाँ पास कॉलेज में एडमिशन ले लेते और दोस्तों यहाँ पास आप रिजेक्ट कर दिए थे तो आप कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेकंड दूसरा मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है और दूसरा मेरिट लिस्ट में भी दोस्तों यहाँ पास आपका नाम आ जाता है और दोस्तों आप सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आया है उस कॉलेज में भी यहाँ पास एडमिशन नहीं लेना चाहते। तो दोस्तों यहाँ पास आपको रिजेक्ट का ऑप्शन नहीं दिया गया था, इसीलिए दोस्तों यहाँ पास आपको एक्सेप्ट बस का ऑप्शन दिया गया था, जो कि दोस्तों यहाँ पास आप एक्सेप्ट नहीं किए क्योंकि आपको यहाँ पर एडमिशन नहीं लेना था। तो इस कंडीशन में दोस्तों आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है क्योंकि दोस्तों यहाँ पास आप नॉट रिपोर्टेड रहते हैं। यहाँ पास न तो आपने एक्सेप्ट किया है और नहीं दोस्तों यहाँ पर आपको रिजेक्ट का ऑप्शन दिया गया था। तो इस स्थिति में दोस्तों आपको दोबारा काउंसलिंग फॉर्म भरने की आवश्यकता है। और एक और कंडीशन दोस्तों जिसमें आपको दोबारा काउंसलिंग फॉर्म भरने की आवश्यकता है, अगर दोस्तों आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया था, इसमें दोस्तों यहाँ पास आपने न तो एक्सेप्ट किया और न ही रिजेक्ट किया। इसी के साथ दोस्तों आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में भी नाम आया था और इसमें भी दोस्तों आपने न तो एक्सेप्ट किया और न ही आपने रिजेक्ट किया, मतलब कि दोस्तों यहाँ पास आप नॉट रिपोर्टेड रहते हैं। तो दोस्तों इस कंडीशन में आपको प्रथम काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है और यहाँ पास दोस्तों आप लॉगिन करते हैं तो आपको इनकरेक्ट यूजर नेम पासवर्ड का यहाँ पास प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये इसलिए हो रहा है क्योंकि दोस्तों आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। अब दोस्तों आपको फिर से यहाँ पर काउंसलिंग फॉर्म भरना होगा क्योंकि दोस्तों इस संबंध में यहाँ पास आप ये यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें दोस्तों आपको बाहर कर दिया गया है, ये आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको सेकंड काउंसलिंग में भाग लेना होगा। सेकंड काउंसलिंग आपको कैसे करना है दोस्तों, इस पर हमने कंप्लीट वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, वहां से दोस्तों वो वीडियो देखकर आप सेकंड काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। अब दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं कि किन कैंडिडेट को यहाँ पर दोबारा काउंसलिंग फॉर्म नहीं भरना होगा उसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, आपने प्रथम काउंसलिंग में यहाँ पर फॉर्म भरे थे और दोस्तों आपका प्रथम मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आया और सेकंड मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आया। तो इस स्थिति में दोस्तों आपको दोबारा काउंसलिंग फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब तक आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हो जाता तब तक दोस्तों यहाँ पास आपको स्वतः ही नेक्स्ट काउंसलिंग में यहाँ पर स्वतः ही शामिल कर लिया जाता है, आपको दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं रहती है। और एक कंडीशन दोस्तों, अगर आप इसमें प्रेफरेंस में अपना चेंज करना चाहते हैं प्रथम काउंसलिंग का, तो दोस्तों इस स्थिति में दोस्तों आपको लॉगिन करना होगा और लॉगिन करके दोस्तों आपको पेमेंट करके प्रेफरेंस में चेंज करना होगा। ये दोस्तों हम इसी वीडियो में आपको आगे बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इसी के साथ दोस्तों एक कंडीशन और बताया गया है जिसमें भी दोस्तों आपको दोबारा काउंसलिंग फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। अगर दोस्तों अभी आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया था और दोस्तों यहाँ पास आपने रिजेक्ट कर दिए थे क्योंकि दोस्तों यहाँ पास आपको एक बार रिजेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया था, तो दोस्तों इस स्थिति में भी दोस्तों आपको दोबारा काउंसलिंग फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि किस कंडीशन में आपको दोबारा काउंसलिंग फॉर्म भरना है और किस कंडीशन में आपको दोबारा काउंसलिंग फॉर्म नहीं भरना है। अब दोस्तों चलिए यहाँ पर कॉलेज प्रेफरेंस की ओर चलते हैं।
इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, कॉलेज प्रेफरेंस चेंज करने से पहले, चलिए यहाँ पर कौन कौन से कॉलेज में कितना रिक्त सीट बचा है वो पहले देख लेते हैं। जिसमें दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा रिक्त सीट बचा रहेगा उस कॉलेज को दोस्तों यहाँ पास हम प्रेफरेंस में यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट लिस्ट में यहाँ पर नाम आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कॉलेज जिसमें डिस्ट्रिक्ट का नेम दिया गया है और यहाँ पर कॉलेज का नेम दिया गया है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर सेकेंड नंबर पर आप देखेंगे दुर्ग का एक कॉलेज का नेम दिया गया है। इसमें दोस्तों यहाँ पर 100 सीट है यहाँ पर अग्रसेन कॉलेज में, जिसमें दोस्तों ओनली 14 ही सीट में एडमिशन हुआ है। पूरे के पूरे दोस्तों यहाँ पर 86 सीट इसमें रिक्त बचे हुए हैं। इसी के साथ दोस्तों दुर्ग के एक और कॉलेज है जिसमें भी दोस्तों यहाँ पर 100 सीट में ओनली 14 सीट में एडमिशन हुआ है। 86 सीट यहाँ पर अभी भी रिक्त बचे हुए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको जिन यहाँ पर कॉलेजों में ज़्यादा रिक्त सीट बचा है और जो कॉलेज आपसे नज़दीक पड़ता है, तो दोस्तों इस हिसाब से आपको कॉलेज का चयन करना है, जिससे दोस्तों यहाँ पास आपका नेक्स्ट लिस्ट में आपके नाम आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और दोस्तों बहुत से ऐसे भी कॉलेज आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा सीट में एडमिशन हो गया और कम सीट दोस्तों यहाँ पर रिक्त बचे हुए हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर दुर्ग के ही एक और कॉलेज आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें दोस्तों यहाँ पर 100 सीट है, जिसमें दोस्तों 94 सीट में यहाँ पर इसमें एडमिशन हो गया है और इसमें दोस्तों ओनली 6 सीट रिक्त बचे हुए हैं। तो यहाँ से दोस्तों जिस कॉलेज में कम सीट बचा है उन कॉलेजों को दोस्तों आपको सिलेक्ट नहीं कर। और अगर दोस्तों यहाँ पास आपका रैंक कम रहता है और आपको लगता है कि दोस्तों आपके नाम आने के चांसेस हैं इन कॉलेजों में, तो इस स्थिति में दोस्तों आपको इस कॉलेज को सिलेक्शन करना होगा। अन्यथा दोस्तों यहाँ पास आपको जिन कॉलेजों में ज़्यादा रिक्त सीट बचा है उन कॉलेजों को दोस्तों देखकर आपको कॉलेज का चयन करना होगा। दोस्तों इस पीडीएफ को हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दी है, आप वहाँ से दोस्तों इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। जिन कॉलेजों में ज़्यादा रिक्त सीट रहेगा उन कॉलेजों में दोस्तों आपको चयन कर लेना है। चलिए दोस्तों अब यहाँ पास कॉलेज प्रेफरेंस की ओर चलते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको एससीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है। फिर दोस्तों यहाँ से आपको बीएड की ऑनलाइन काउंसलिंग को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको सबसे ऊपर में द्विवर्षीय बीएड पाठ्यक्रम हेतु ऑनलाइन आवंटन लिंक दिया गया है, इसमें आपको चले जाना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको बीएड का सेक्शन देखने को मिलेगा सेकेंड नंबर पर, और यहाँ पर क्लिक टू अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसमें क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से पेज आ जाएगा। फिर दोस्तों अब आप अपना कॉलेज प्रेफरेंस चेंज करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पास आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एप्लीकेंट लॉगिन का। तो सिंपली से दोस्तों आपको एप्लीकेंट लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास अब आपको आपने फर्स्ट काउंसलिंग कराया था तो दोस्तों उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पास डाल देना है और पासवर्ड यहाँ पास डाल देना है, और ये जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है इस कैप्चा कोड को यहाँ पास डाल देना है। और अगर दोस्तों आप भूल गए होंगे अपना पासवर्ड तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके दोस्तों अपना पासवर्ड भी रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट से एंटर कर लेते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों फिल कर लेने के बाद सिंपली से दोस्तों आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं आप दोस्तों इस प्रकार से आपके सामने डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाता है, जिसमें दोस्तों यहाँ पास आपका फोटो वगैरह और आपका जो डिटेल फिल किए थे वो सारा चीज़ देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे, फिर दोस्तों यहाँ पास आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फिल अप मॉडिफाई चॉइसेस का। यही से दोस्तों आपको अपना कॉलेज प्रेफरेंस में चेंजेस करना है और नया कॉलेज चयन करना है। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, इसी में दोस्तों आपको एक बार क्लिक कर लेना होगा। इसमें दोस्तों आप क्लिक करेंगे फिर इस प्रकार से आपके सामने एक पेज ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ से दोस्तों आपको बता दें कि कॉलेज प्रेफरेंस में अगर आप चेंज करना चाहते हैं या नया सेलेक्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर पेमेंट कितना करना पड़ेगा ये यहाँ पास देख पाएंगे। अब यहाँ से दोस्तों आपको किसी भी एक पेमेंट गेटवे को सिलेक्ट करके दोस्तों अपना पेमेंट कर लेना होगा। तो सिंपली से दोस्तों एक गेटवे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया है उस कैप्चा कोड को यहाँ पास फिल कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों कैप्चा फिल कर लेने के बाद आपको सिंपली से मैक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको ओके पे क्लिक कर लेना होगा और दोस्तों आपको यहाँ से अपना पेमेंट डन कर लेना होगा। इस प्रकार से पेमेंट पेज आ जाता है। यहाँ से दोस्तों पेमेंट करने के लिए आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या फिर यूपीआई का। तो इसमें से दोस्तों आप किसी भी एक ऑप्शन से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे दोस्तों हम डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर दोस्तों यहाँ पास आपको डेबिट कार्ड का डिटेल डाल देना है और यहाँ पास दोस्तों एक्सपायरी डेट और सीवीवी नंबर डाल देना है और यहाँ पास कार्ड होल्डर का नेम डाल देना है और यहाँ पास बैंक नेम। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको पे नाउ पे क्लिक करके अपना पेमेंट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ जाता है। आपका पेमेंट यहाँ पर सक्सेस हो जाता है। अब नीचे में दोस्तों यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों आपको गो टू एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड आ जाएगा जिसमें दोस्तों आपका कॉलेज वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप नए कॉलेजेस का भी चयन कर सकते हैं अगर आप अन्य कॉलेज का चयन कर सकते हो। टोटल दोस्तों यहाँ पर 10 कॉलेज आप सेलेक्ट कर सकते हो और नया कॉलेज सेलेक्ट करना चाहेंगे तो एड न्यू रो पे क्लिक कर लेना है। एड न्यू रो पे क्लिक करेंगे दोस्तों फिर यहाँ पर 11वां कॉलेज भी आ जाता है। और दोस्तों प्रेफरेंस चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 2 ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप ऊपर नीचे प्रेफरेंस में भी चेंज कर
कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। फिर दोस्तों यहाँ पास आपको आई एग्री का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। फिर दोस्तों आपको अब यहाँ पर दोस्तों सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से पॉपअप आ जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से दोस्तों अब आपको ओके पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से पॉपअप आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पास आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो जाता है, ओके पे क्लिक कर लेना है। फिर दोस्तों यहाँ पास आपको प्रिंट एप्लीकेशन और गो टू डैशबोर्ड का ऑप्शन आ जाता है। प्रिंट पे दोस्तों अब आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों थोड़ी देर वेट कर लेना है। फिर दोस्तों यहाँ पास आपके सामने आपका प्रिंट वाला पेज आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों इस प्रिंट वाले पेज को आपको पीडीएफ में सेव करना होगा, तो इसके लिए दोस्तों आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। फिर दोस्तों यहाँ पास आपको सबसे नीचे में आपको एक प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसमें दोस्तों आपको अब क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर पेज ओपन होकर आ जाता है, जिसमें आपको फॉर्म का प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों आपको फॉर्म को पीडीएफ में सेव करने के लिए यहाँ पास सेव एज पीडीएफ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसमें दोस्तों आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ से दोस्तों आपके फॉर्म को पीडीएफ में सेव कर लेना है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको नया कॉलेज का सिलेक्शन करना था और कॉलेज के प्रेफरेंसेस में चेंज करना था। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से दोस्तों बीएड से संबंधित कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है, इसका थर्ड मेरिट लिस्ट को लेकर या फिर दोस्तों कोई भी नई अपडेट आती है, उसकी दोस्तों तुरंत अपडेट पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। चलिए फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।